नमस्कार किसान भाइयों, आज भी हम बात करेंगे आम की खेती से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। आम की फसल में किसानों को उपज बहुत ही अच्छी मिल जाती है और इस होने वाली उपज को हर साल बरकरार रखने के लिए आम के बागों में विशेष देखभाल की भी आवश्यकता होती है, खासकर खाद उर्वरकों के मामले में। और बागों में विशेष देखभाल न रखने पर आने वाले सालों में उपज में कमी ही आती जाएंगी। अच्छी उपज मिल जाने से किसान क्या करते हैं कि खाद उर्वरकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके चलते मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती रहती है, जिसका सीधा असर पेड़ों के ऊपर होता है और पौधों का विकास रुक जाना, कीट रोगों का प्रकोप बढ़ जाना, फलों का कम आना, फलों की साइज छोटी रह जाना जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि आम के पौधों में कौन कौन से खाद डालने हैं और खाद डालने की सही मात्रा और सही समय क्या होना चाहिए। तो मेरा नाम है मयूर, फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। आम की फसल में अच्छी पैदावार के लिए पौधों में फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा होनी चाहिए वो इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और ज़रूरत हो तो वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन भी कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि खाद का पूरा माप हम पर पौधे के हिसाब से ही बताएंगे। आम में प्लांटेशन यानी पौधरोपण के समय किए गए गड्ढे में सड़ी हुई गोबर की खाद 10 किलो, फॉस्फोरस 150 ग्राम और पोटास 200 ग्राम देना होता है। अब पहले साल यानी 1 साल के आम के पौधों में गोबर की खाद डालनी है 10 किलो, नाइट्रोजन 200 ग्राम, फॉस्फोरस 200 ग्राम और पोटास 300 ग्राम। अब दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक फर्टिलाइजर्स की मात्रा इस प्रकार से बढ़ाते जाना है, जैसे कि दूसरे साल गोबर की खाद में हमने प्लस करना है 10 किलो, यानी पहले साल गोबर की खाद डाली थी 10 किलो, तो अब उसमें हर साल 10 किलो प्लस करते जाना है। यानी दूसरे साल गोबर की खाद की मात्रा होगी 20 किलो, तीसरे साल होगी 30 किलो, चौथे साल होगी 40 किलो और 5वें साल गोबर की खाद की मात्रा डालनी होगी 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से। अब नाइट्रोजन की बात करें तो हर साल 200 ग्राम की मात्रा बढ़ाते जाना है। यानी पहले साल हमने नाइट्रोजन डाला था 200 ग्राम, तो यानी दूसरे साल होगा 400 ग्राम, तीसरे साल होगा 600 ग्राम, चौथे साल 800 ग्राम और 5वें साल 1 किलो नाइट्रोजन की मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से देनी होती है। फॉस्फोरस की मात्रा हमें हर साल बढ़ाते जाना है 200 ग्राम। यानी पहले साल हमने फॉस्फोरस डाला था 200 ग्राम, तो अब दूसरे साल उसमें प्लस करना है 200 ग्राम। यानी दूसरे साल होगा 400 ग्राम, तीसरे साल फॉस्फोरस होगा 600 ग्राम, चौथे साल 800 ग्राम और 5वें साल 1 किलो फॉस्फोरस की मात्रा देनी है। अब पोटास की बात करें तो पहले साल डाला था 300 ग्राम, तो अब दूसरे साल से हमें और 300 ग्राम बढ़ाते जाना है। यानी दूसरे साल होगी पोटास की मात्रा 600 ग्राम, तीसरे साल 900 ग्राम, चौथे साल 1 किलो 200 ग्राम और 5वें साल होगी पोटास की मात्रा 1.5 किलो। यह तो था 1 से लेकर 5 साल तक के आम के पौधों में खाद डालने की सही मात्रा। लेकिन अब 6वें साल से हर साल आम के पौधों में देते जाना है गोबर की खाद 50 किलो, नाइट्रोजन 1 किलो, फॉस्फोरस 1 किलो और पोटास 1.5 किलो। अब देखते हैं कि यह फर्टिलाइजर्स का डोज हमें कब कब देना होता है। तो 1 से 5 साल के पौधों में ऊपर बताए गए खाद की मात्रा 2 बराबर के भागों में बांटकर देनी है। एक मॉनसून से पहले और दूसरा भाग देना है मॉनसून खत्म हो जाने के बाद, यानी अक्टूबर में। यह खाद हमें देना है पौधों के तनों से 1.5 फुट जितनी दूरी से राउंड में रिंग बनाकर अंदर डाल देना है और मिट्टी से ढक देना है। और आम के पौधों में 6वें साल से लेकर हर साल ऊपर बताई गई खाद की मात्रा में से नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 बार देनी है, एक मार्च में और दूसरा अक्टूबर में। जबकि गोबर की खाद, फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा एक ही बार में अक्टूबर में दे देनी है।
पेड़ों के तनों से 3 से 4 फीट की दूरी से 1 फीट जितनी चौड़ी और 1 फीट जितनी गहरी रिंग बनाकर उसमें खाद डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान में रखिए कि आम की फसल के लिए सूक्ष्म तत्वों को कभी भी ना करें नज़रअंदाज। मतलब आम की फसल में बोरॉन, जिंक और आयरन की कमी हमेशा देखने को मिलती है, जिसके लिए क्या करना है, जिंक सल्फेट 50 ग्राम, फेरस सल्फेट 50 ग्राम और बोरेक्स या फिर बोरिक एसिड 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से खाद के साथ मिलाकर मिट्टी में दे देना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन, जिंक सल्फेट 50 ग्राम, यूरिया 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 25 ग्राम और बोरिक एसिड 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर पेड़ों के ऊपर सारे पत्ते अच्छे से भीग जाए उस प्रकार से स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और अगर आप ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद का प्रयोग करते हो तो नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा घटा सकते हो। फर्टिलाइजर्स के इस पूरे शेड्यूल को अपनाकर आप लंबे समय तक आम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। आशा है कि यह सारी जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए। बड़ी ही मेहनत से बनाए गए इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय किसान, जय हिंद।